हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 मई दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। प्रदेश के 274 सीएम राइज स्कूलों पर करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है, लेकिन 10वीं और 12वीं के परिणाम अभी भी फिसड्डी हैं। दोस्तों, प्रदेश भर के 274 सीएम राइज स्कूलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता भी है, ये सर्व सुविधा युक्त भी है, फिर भी बोर्ड परीक्षा के परिणाम में यह फिसड्डी साबित हुए हैं। इस प्रकार से है हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। इस साल सीएम राइज स्कूलों में 10वीं का परिणाम 70% रहा, वहीं 12वीं का परिणाम 73.8% रहा। हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल बेहतर स्थिति रही, लेकिन फिर भी जो कहना चाहिए वो नहीं रहा। वहीं प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालयों से इनके परिणाम बहुत पीछे हैं। स्थिति यह है कि प्रदेश में सभी जिलों के उत्कृष्ट विद्यालयों में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी मेरिट में आए हैं, लेकिन सीएम राइज स्कूल के विद्यार्थी कोई भी मेरिट में नहीं आए हैं और न ही मेधावी सूची में आए हैं। सरकार द्वारा सीएम राइज स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद भी शैक्षणिक गुणवत्ता नहीं सुधर पा रही है। इन स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता भी पर्याप्त है, उसके बावजूद भी ये हाल है। यहाँ के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में भी नहीं लगाया जाता, अर्थात चुनाव में भी इनकी ड्यूटी नहीं लगती। उसके बावजूद भी ये हाल है, तो कैसी होगी शिक्षा व्यवस्था प्रदेश की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हार का कलंक धोने की तैयारी में हैं। दोस्तों, ग्वालियर गुना संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पराजय का कलंक धोने की तैयारी में है। छठी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे सिंधिया वर्ष 2019 में इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहते हुए पराजित हो गए थे, लेकिन इस बार सिंधिया भाजपा प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव पर दांव लगाया है। यादव जी कांग्रेस से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच है। हालांकि चुनाव परिदृश्य में जनता के मुद्दे भले ही न उठे हों, लेकिन राम, मोदी और जातिगत समीकरण हावी नजर आ रहे हैं। इन सभी को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि वे जीतें ताकि हार का कलंक उनके ऊपर से मिट जाए। अब यह तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। राहुल गांधी जी का बड़ा ऐलान है। खरगोन में राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ किए हैं। यदि हमारी देश में सरकार आती है तो हम भी किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने खरगोन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आदिवासी मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने आरक्षण, जातिगत जनगणना सहित कई मुद्दों पर बात रखी। राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया, लेकिन उन्होंने किसानों तथा गरीबों का कोई कर्ज माफ़ नहीं किया है। हम देश में करोड़पति लखपति बनाने जा रहे हैं। आप जीएसटी और टैक्स देते हैं, लेकिन ये धन आपको नहीं दिया जाता। इसलिए इंडिया गठबंधन सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देगी और तब तक दिया जाएगा जब तक वह परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाता, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि देश में सरकार आती है तो हम निजी कंपनियों और सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करेंगे, जिससे आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी। वहीं हम चुनाव के बाद गरीब किसानों का कर्ज माफ़ करने जा रहे हैं। साथ ही एमएसपी के लिए कानून भी बनाया जाएगा। इस प्रकार किसान कर्ज माफ़ी को लेकर राहुल गांधी जी ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, शराब पीने वाले शौकीनों के लिए बुरी खबर है। शराब दुकानें अब अगले 48 घंटे के लिए बंद हो जाएगी। इस जिले में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के मद्देनज़र भोपाल की सभी शराब दुकानें रविवार शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे के लिए बंद हो गई हैं। यह मंगलवार को शाम 6 बजे मतदान संपन्न होने के बाद खुलेंगी। वहीं आबकारी अमले ने रविवार शाम दुकानों पर सील लगाकर इन्हें बंद कर दिया है। इधर अवैध शराब की धरपकड़ और निगरानी के लिए आबकारी विभाग के 10 दल मैदान में मौजूद रहेंगे, ताकि कोई भी शराब को लेकर लुका छिपी न कर सके। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा बनाई गई है। अब आप आवश्यकता होने पर व्हाट्सएप से भी बुला सकेंगे एम्बुलेंस। अभी तक स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचने के लिए 108 नंबर पर डायल करके एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है, लेकिन अब आप आवश्यकता होने पर व्हाट्सएप से भी 108 नंबर कॉल करके बुला सकेंगे। लोक स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस सुविधा को सरल और सहज बनाने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। व्हाट्सएप नंबर है 62 69 69 59 35।
6269695935। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति आवश्यक पड़ने पर संदेश प्रेषित कर एम्बुलेंस की मांग कर सकेगा। संदेश पहुंचने के साथ ही कॉल सेंटर से प्रेषक की लोकेशन का पता चल जाएगा। उस तक शीघ्र ही एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, जो कि मरीज को आवश्यकतानुसार प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएगी, अर्थात तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचाएगी। और यह व्यवस्था केवल जबलपुर ज़िले के लिए है। जबलपुर ज़िले के नागरिक ही इस व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आतंकवादी हमले में शहीद विक्की पहाड़े शहीद हो गए हैं। शहीद विक्की पहाड़े का शव पहुंचा है अभी गाँव। सारे काम छोड़कर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं शहीद को नमन करने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए छिंदवाड़ा के लाल विक्की पहाड़े की मृत्यु की खबर सुनकर किसी की भी आंख नम है। भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के लाल विक्की पहाड़े शहीद हो गए थे। आज उनके पैतृक निवास पर उनका शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा है, तो उनकी मां और उनकी पत्नी सहित पूरा गांव शोक में डूब गया है। शहीद विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर सोमवार को नागपुर से छिंदवाड़ा पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए उनके गांव पहुंचे। सीएम ने शहीद विक्की पहाड़े की मां से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के कायराना हमले की निंदा भी की। उन्होंने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए राज्य शासन की ओर से देने की बात भी कही। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को शहीद हुए छिंदवाड़ा के लाल विक्की पहाड़े की मृत्यु की खबर सुनकर सभी की आंखें नम हो गई हैं। हम सभी भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने सब्सक्राइबरों की ओर से ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। चंबल में चुनावी हंगामा करने वालों की अब खैर नहीं होगी। पुलिस ने थानों में तैनात कर दिए हैं बुलडोजर। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान कराया जाएगा। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होगा। राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासन की भी पैनी नज़र ग्वालियर चंबल अंचल पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा हिंसा की खबरें यहीं से सामने आई थी। यही कारण है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासन ने अनोखा तरीका अपनाया है। विधानसभा चुनाव के समय मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से सबसे ज़्यादा हिंसा और उपद्रव की सामने खबर आई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने लोकसभा चुनाव में अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने 50 से भी अधिक बुलडोजर अलग अलग थानों में रखवाए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने जो अपना फ्लैग मार्च निकाला है, उसमें भी इन बुलडोजरों और बैनर को शामिल कर दिया है, ताकि लोग चुनाव में उपद्रव न कर सके। इस प्रकार ग्वालियर चंबल अंचल में प्रशासन ने चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।